नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं AICTE की, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं। यह भारत के अंदर एक परिषद है जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब टेक्निकल एजुकेशन जैसे कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम जितने भी संस्थानों द्वारा चलाया जाता है, चाहे वो बीटेक हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे फार्मास्यूटिकल से संबंधित कोर्सेस हों, आर्किटेक्चर से संबंधित, ये सारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं, व्यावसायिक कोर्सेस होते हैं। तो इनका संचालन जिन इंस्टीट्यूट के माध्यम से किया जाता है वह इंस्टीट्यूट AICTE के द्वारा अप्रूव्ड की जाती हैं और AICTE ही उनका क्रियान्वयन करता है, उनका रेगुलेशन करता है, उनका निर्धारण करता है, उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है, उनको कंट्रोल करता है। तो तकनीकी शिक्षा के लिए भारत में हमारे AICTE रिस्पॉन्सिबल है। कहने का मतलब ये है। स्थापना इसकी कब हुई थी? नवंबर 1945 में। नवंबर 1945 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब यह सलाहकार निकाय के रूप में काम करती थी। अब यह सांविधिक निकाय के रूप में गठित कर दी गई है। 1987 में एक अधिनियम आया और उसी अधिनियम के तहत इसे सलाहकार निकाय से सांविधिक निकाय के रूप में चेंज कर दिया गया है। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? अनिल सहस्त्रबुद्धे जी। तो यह निकाय सांविधिक निकाय है। पहले सलाहकार निकाय के रूप में काम करता था, अब यह सांविधिक निकाय के रूप में काम कर रहा है। संबद्धता इसकी किससे होगी? UGC से और शिक्षा मंत्रालय से। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत 15 परिषदें आती हैं, जिनमें से AICTE भी है। तो AICTE किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तकनीकी शिक्षा के लिए। जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे जिनमें तकनीकी शिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उनका जो अप्रूवल होगा उनको सैंक्शन कौन करेगी? AICTE। तो हमारे भारत में तकनीकी शिक्षा के लिए AICTE का अप्रूवल होना जरूरी है। क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 7 हैं। क्षेत्रीय कार्यालय पहले 6 थे, अब 7 हो गए हैं। 7 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन है देख लेते हैं। भोपाल है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, मैंगलोर। पहले 6 थी, लेकिन अब हैदराबाद में भी एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर दिया गया है, तो अब 7 हो गई हैं। तो नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। पहले कितनी संख्या थी क्षेत्रीय कार्यालय की? 6। टोटल अब कितनी हो गई है? 7। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब इसके मुख्य तथ्य की बात कर लेते हैं। संरचना की बात करते हैं। संरचना, इसमें एक अध्यक्ष होंगे जो कि अनिल सहस्त्रबुद्धे जी वर्तमान में कार्यरत हैं। उपाध्यक्ष 1 होंगे, सचिव 1 होंगे। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 21 होगी। तो अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 21 होगी। प्रथम तकनीकी शिक्षा विक्टोरिया जुबली तकनीकी संस्थान मुंबई में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम तकनीकी शिक्षा का आरंभ कहाँ किया गया था? तो विक्टोरिया जुबली तकनीकी संस्थान जो मुंबई में स्थित है, वहाँ पर तकनीकी शिक्षा का आरंभ किया गया था। तो प्रथम तकनीकी शिक्षा विक्टोरिया जुबली तकनीकी संस्थान मुंबई में प्रारंभ की गई थी। अब इसके मुख्य तथ्य की बात कर लेते हैं। AICTE की स्थापना 1945 में सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। बाद में संसद के अधिनियम द्वारा 1987 में इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। पहले यह स्थापना के समय 1945 में इसे सलाहकार निकाय के रूप में गठित किया गया था, लेकिन संसद से एक अधिनियम पारित किया गया। 1987 में इसे सांविधिक का दर्जा दे दिया गया। तो पहले 1945 में सलाहकार निकाय, अब 1987 से अब सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करती है। इसके काम क्या क्या हैं? टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा को डेवलप करना। तकनीकी शिक्षा में क्या क्या चीज़ें और जुड़नी चाहिए, क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, क्या क्या विकास किए जाने चाहिए, उनका जो निर्धारण है वो कौन? AICTE करती है। सपोज दैट कि इंजीनियरिंग कोर्सेस है, इंजीनियरिंग कोर्सेस में कुछ कमियां हैं, कोई किसी पाठ्यक्रम में कोई कमियां हैं, तो उनको
बताना, उनको इम्प्रूव करना, उनमें और डेवलपमेंट करना, ये सारा कुछ काम कौन करती है? AICTE, क्योंकि तकनीकी एजुकेशन से संबंधित है। उच्च शिक्षण संस्थान में नई तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी कौन निर्धारित करती है? AICTE। जैसे कि जो कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, तो जो तकनीकी शिक्षण से संबंधित प्रोग्राम चला रहे हैं, तो उनमें नई तकनीकी का प्रयोग किया जाए। यह AICTE कहती है कि आप नई नई तकनीकी को लाइए, बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाइए, बच्चों को इनोवेटिव बनाइए, तो AICTE इसके लिए सपोर्ट करती है। पाठ्यक्रम को निर्धारित करना, सलेबस को निर्धारित करना कि सलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आउट होनी चाहिए। जो थ्योरी बेस्ड सिलेबस होते हैं, जो थ्योरी बेस्ड लेसन्स होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, उनको इंक्लूड करने के लिए AICTE नहीं कहती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सिलेबस लाओ, प्रैक्टिकल बेस्ड सिलेबस लाओ। आपका सिलेबस प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए, ना कि थ्योरेटिकल हो। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम को प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए, तभी तो बच्चे सीखेंगे, बच्चे अभ्यास करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही बच्चे कार्य में निपुण होंगे। तो ये बात करता है AICTE। अब बात करते हैं और इसके क्या काम है। टेक्निकल कोर्सेज के लिए AICTE का अप्रूवल होना जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि AICTE ही मान्यता प्रदान करती है। भाई अप्रूव करेगी, सैंक्शन करेगी, है ना, कोर्सेज चलाने के लिए, तब तो अप्रूव्ड होंगे, तब तो वो अथराइज्ड होंगे, अदरवाइज वो कोर्सेज इनवैलिड होंगे। तो इनका अप्रूवल जरूरी हो जाता है। AICTE के अंतर्गत कई क्षेत्र आते हैं, कई कोर्सेज चलाए जाते हैं, कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनकी बात कही गई है। जैसे इंजीनियरिंग कोर्सेज, व्यवसायिक कोर्सेज है, UG PG, मतलब जितने भी व्यवसायिक कोर्सेज है वो AICTE के प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। मैनेजमेंट हो गया, MBA, BBA, आर्किटेक्चर से संबंधित जो कोर्सेज होंगे वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? AICTE के अंतर्गत आएंगे। फार्मास्यूटिकल से संबंधित जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे B फार्मा, M फार्मा, डिप्लोमा, फार्मा में डिप्लोमा, तो ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? AICTE के अंतर्गत। होटल मैनेजमेंट, केटरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सारे कुछ जो प्रोग्राम है जिसके तहत कई सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं, वो किसके अंतर्गत काम करते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? AICTE के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं इसके एक पोर्टल के बारे में, AICTE पोर्टल परख। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने कहीं ना कहीं से कलेक्ट की हैं। ये जो सारी इंफॉर्मेशंस है कलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो दोस्तों प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो आपको इतने डिटेल में शायद बता सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल मेहनत पे मेहनत किए जाना है आपके लिए। और आपको मेरी ये उम्मीद रहेगी कि आप अच्छे नंबर से क्वालिफाइड हो और भविष्य के असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन सके। तो AICTE का पोर्टल की बात करते हैं, जिसे कहते हैं परख। इससे AICTE ने स्टूडेंट्स के लर्निंग का असेसमेंट करने के लिए लॉन्च किया है। AICTE ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है परख, जो स्टूडेंट्स के लर्निंग का असेसमेंट करता है। ये एक ऐसा पोर्टल है कि स्टूडेंट्स जो तकनीकी शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तकनीकी शिक्षण से संबंधित जो स्टूडेंट हैं उनका असेसमेंट करता है। कौन? ये परख पोर्टल। तो ये हो गई परख पोर्टल की बात। अब कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। राष्ट्रीय ई छात्रवृत्ति छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति प्राप्त करने में मदद करने के लिए एकमात्र समाधान है। राष्ट्रीय ई छात्रवृत्ति भी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं जो छात्र होते हैं, है ना, चाहे वो तकनीकी शिक्षा से संबंधित हो चाहे ना हो, लेकिन उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो यह एक समाधान के रूप में कार्य करता है। विद्या लक्ष्मी
विद्या लक्ष्मी ये एक पहला पोर्टल है, ये पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है जो ऋण पाने के इच्छुक छात्रों की मदद करता है। कोई भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो लोन लेना चाहते हो अपने शिक्षण प्रक्रिया के लिए, तो वह प्राप्त कर सकते हैं थ्रू द विद्या लक्ष्मी पोर्टल। प्रगति और सक्षम क्या है? प्रगति सक्षम भी एक योजना है। प्रगति योजना के तहत लड़कियों को छात्रवृत्ति दिया जाता है और सक्षम योजना के तहत जो दिव्यांग छात्र होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड छात्र होते हैं, तो उनके लिए छात्रवृत्ति की सहायता की जाती है। तो AICTE में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि मेरा चैनल आपको पसंद आया, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जैसे मुझे भी सपोर्ट मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले और नए वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लाते रहूं। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक का बटन हिट कर दीजिए। थैंक यू।